छोटे वीरो, बड़े वीरो, मंच के सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, मेरी भैनों, मेरे बच्चों, मैं थोड़ा धन्नवादी हाँ कि तुसी मैनू इत्थे आउण दा फिर मौका दिता। एक बारी आउंदे आ चले जांदे आ फिर कदे वापस नहीं आउंदे। तो ये जिंदगी बहुत कीमती है साडे वास्ते, खास करके बहुजन समाज उन्हां लोकां वास्ते ये जिंदगी बहुत कीमती है जिन्हां ने अपने लोकां वास्ते संघर्ष करना होता है। और मेरे वीरों, मेरी भैनों, मैं बहुत महत्वपूर्ण गल्लां तुहाडे नाल साझियां करनियां। मैं तुहाडे नाल तुहाडे इतिहास का जिक्र करना है। तुसी अपनी जो पीड़ा भी अपने लोकां च कहंदे हो और जो मकसद तुसी अपना अपने समाज के सामने रखते हो, उहदे पिछे बहुत वड्डा एक इतिहास पिया है। तुसी की हो, तुसी की सी, और ये बदल किवें गया ते बाकी बदल वाला रह की गया। अगर तुसी अपना इतिहास नहीं जानते तो तुसी कुछ नहीं कर सकोगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक गल कही, समाज जिहड़ा इस देश का मालिक है और जिहड़ा मालकां तो गुलाम हो गया, इन्हां दे बच्चिआं नूं छड्डो, इन्हां दे बाप नूं अपने बाप का इतिहास नहीं पता है। जिस कौम की तुसी सिरजना करना चाहते हो, जिस समाज नूं तुसी बनाउणा चाहते हो, जिस मंजिल तक तुसी पहुंचना चाहते हो और जिन्हां तरीकों नाल तुसी अपने दुखों नूं खत्म करना चाहते हो, अगर थानू ये नहीं पता कि तुसी अज इत्थे तक किवें आ गए, अगर थानू ये नहीं पता कि थानू बोलण दा हक किवें मिल गया, अगर तुसी नहीं जानते कि तुसी गलियां च किवें निकलण लग गए, अगर तुसी ये नहीं जानते कि तुसी घर काड़ किवें बना लए, अगर तुसी ये नहीं जानते कि तुहाडे नावां ते रजिस्ट्रियां किवें होण लग गईयां, अगर तुसी ये नहीं जानते कि तुसी स्कूल कॉलेज ते यूनिवर्सिटी किवें चले गए, तो फिर तुसी कुछ नहीं बना सकोगे। तुसी सुपने ले सकते हो, तुसी सुपने ले सकते हो। सुपने लेना कोई औखी बात नहीं है। सब तो सौखा है सुपने लेना और सब तो औखा है सुपनियां नूं पूरे करना। अगर मैं थोड़े कोल आया तो मैं थोनू ये दस्सण वास्ते आया कि बाबा साहब ने सुपना लिया, साडे पुरखियां ने सुपने ले, फिर वो जिंदगी पर लड़ते रहे। जिन्ने सुपने उन्होंने पूरे करने सी वो करके चले गए, साडियां झोलियां भर के चले गए, जानवरां नूं बंदियां वर्गे बना के चले गए। नहीं पता कि ये अदल बदल किवें हो गया। मैं तुहानू भी यही कहना चाहता है, मैं अपनियां भैणां नूं, अपने भरावां नूं, मेरे बच्चे जिहड़े कॉलेजां यूनिवर्सिटियां च पढ़ते हैं, मैं इन्हां नूं ये कहना चाहता हाँ कि अगर तुसी दिल्ली जाना चाहते हो, अगर तुसी संसद तक पहुंचना चाहते हो, अगर तुसी चाहते हो कि इस देश का
ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਇਹ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੂਰਖ ਰਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ? ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਨੂੰ, IAS ਕਰ ਗਿਆ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ IAS ਮੂਰਖ ਦਾ ਮੂਰਖ ਰਹੇ, ਆ ਲਿਆ, ਖਾ ਲਿਆ, ਪੀ ਲਿਆ, ਸੌਂ ਲਿਆ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਦੇ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 1922 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ? 1922 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 90 ਸਾਲ 90 ਸਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। 90 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਬਾਤ ਕਿ 90 ਵਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਨੁੱਖ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਨੁੱਖ 90 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਗਾਨ, ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਚਗਾਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਓ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1 ਘੰਟਾ ਲੰਘਿਆ, 2 ਲੰਘ ਗਏ, 3 ਲੰਘ ਗਏ, 4 ਲੰਘ ਗਏ, 5 ਲੰਘ ਗਏ। ਜਦੋਂ 3-4 ਵੱਜ ਗਏ ਔਰ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਨੁੱਖ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਨੁੱਖ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਨੁੱਖ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਟਰੰਕ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਖੁਦ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ 2-4 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ 2-4 ਕੁੱਤੇ, 5-4 ਕੁੱਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਗਲੀ 'ਚ, ਗੰਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਸੜਿਆਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਮੁਰਝਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਦੂਰ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਸ਼ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਹੁੱਕੀ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ 1922 ਦੀ ਘਟਨਾ। 90 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ
उन्होंने कोई लेना देना नहीं है कि संसार का सब तो सियाणा मनुख इस बस्ती च जम्मिया मनुख साडे सामने बैठा, कोई परवाह नहीं है। ये घटना किसने लिखी है? ये तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने खुद लिखी है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने खुद लिखिया है। थोड़ी कहानी इत्थों शुरू होती है। मैं थोनू इस करके कहानी सुनाई है कि मेरे छोटे वीरो बड़े वीरो मेरियो भैनों बच्चियों, थोड़ी कहानी इत्थों शुरू होती है। ये कहानी किसदी है? ये थोड़ी कहानी है। 90 साल पहला ये जिन्ने तुसी बैठे हो बड़े बड़े आदमी, क्यों भाई, ये प्रोफैसर बैठे आ, इत्थे डायरैक्टर बैठे आ PNB दे, ये साडे बच्चे डायरैक्टर डॉक्टरेट कर रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी च। और मैं वो आदमी हाँ जिन्हें 1974 अज तो पूरे 42 साल पहले, याद रखो 1974 दे विच अज तो पूरे 42 साल पहला मैं पटियाला यूनिवर्सिटी ते पंजाब यूनिवर्सिटी तो 2 MA पास करके आया। एक पासे बाबा साहब, एक पासे बाबा साहब जिन्होंने मिलने कोई नहीं आया। 90 साल पहला दी कहानी है और अज दी कहानी है कि मैं बैठा हाँ, ये बैठे है डायरेक्टर बैठे है, प्रिंसीपल बैठे है, लेक्चरर बैठे है, थोड़े च पता नहीं कौन कौन बैठा। मेरी बात समझ आ रही थी? ये 90 साल की कहानी उल्ट गई पूरी। और तुसी जिन्ने मेरे सामने बैठे हो, जिन्ने तुसी पढ़े हो और जिन्ने नौकरी ते लगे हो, मैं थोड़ी कहानी बाबा साहब तो बाद दूसरी कहानी सुनाना चाहना है कि अज तो 50 साल पहला असी जानवर लोग सी ते 50 साल पहला साडियां शक्लां बदलनियां शुरू हो गई। ये सिर्फ 55 साल पहला की कहानी है। 55 साल पहला सड़ियां गलियां बस्तियां दे लोग उन्हां दियां शक्लां बदलनियां शुरू हो गई। और अज तक साडियां शक्लां बदलदियां रही और असी कोठियां कारां बंगलियां वाले हो गए। 55 साल पहला जिन्हां दियां शक्लां बदलनियां शुरू होईयां, अज वो 1-1 करोड़ की कोठी दे मालक है, 2-2 करोड़ की कोठी दे मालक है। परसों मेरे कोले एक साडा बच्चा आया जिहड़ा जर्मन च है, उन्हें दसिया कि मैं 2 करोड़ की कोठी पा के आया है थोड़े कोले, 2 करोड़ की कोठी। और मेरे बाप कोले एक कोठा सी कच्चा, एक कोठा कच्चा, उत्थे ही वो काम करता, उत्थे ही मां रोटियां पकाउंदी। और अज मित्रों मैं अपनी कहानी नहीं कह रहा, मैं तुहानू बदलती कहानी कह रहा कि अज साडे मेरे बाप दे घरे कल्ले दे 10 घर है, कल्ले बाप दे घरे ना 10 घर। ये उल्टा हो गया, सब कुछ उल्टा। 55 साल ये उल्टा पुल्टा हो गया। ते मैं ये कहना चाहता है कि मेरे वीरो थोड़ियां शक्लां बदलियां, अकलां नहीं बदलियां भाई। क्या बात? मेरी बात नू पूरे ध्यान नाल सुनना कि शक्लां बदल गई, खाना पीना पहनना बदल गया, घर घाट बदल गए, कोठियां बंगले बन गए, झुग्गियां झोंपड़ियां चो बाहर आ गए, शक्लां बदल गई, अकलां नहीं बदलियां। अकलां काहदे नाल बदलदियां? अकल तां इतिहास नू जानन तो बाद बदलदियां। अरे तुसी 1922 च जिस बंदे नू वेखण तक नहीं आए, दुनिया दे सब तो वड्डे पढ़े लिखे मनुख नू ओदे लोकां ने मुंह चक के नहीं देखा, अज वो 2-2 करोड़ दियां कोठियां दे मालक हो गए।
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर थोड़े पता नहीं किसी के घरे है भी या नहीं है। क्यों भाई? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर थोड़े घरे है या नहीं है? ज्योतिराव फूले की तस्वीर थोड़े घरे है या नहीं है? छत्रपति शाहू महाराज की तस्वीर थोड़े घरे है या नहीं है? अरे जिन्हें थोड़ियां शक्लां बदलतियां, थोड़ियां झुग्गियां बदलतियां, थोड़े गधे ते कुत्ते बदलते, कारां च तुहानूं बिठाता, ओदी तस्वीर थोड़े कोले नहीं लभदी। मैनूं जदों दस्सिया बई साडा भरा ये पंजाब नैशनल बैंक का डायरैक्टर, मैं बहुत खुश हुआ। मैं अपने भरा की खुशी नहीं की, मैं बाबा साहब नूं 1 लाख वारी सलाम की कि बाबा साहब तू ना हुंदा साडी की मजाल सी, असीं डायरैक्टर बन जांदे, साडी की औकात सी कि असीं यूनीवर्सिटियां च पढ़ जांदे, साडी की औकात सी कि साडी औरत कपड़े पा जांदी। तुसीं कित्थे तुरे फिरदे आ? वो भुखिया नूं नहीं वेखदा, ते जिन्हें घर पा लिया, पक्का कोठी पा ली, बंगला पा लिया, वो झुग्गियां वल नहीं देखदा, ते जिदे थल्ले 1000-1000 2-2000 5-5000 दे गद्दे है, और जिदे उत्ते राजियां वाला कंबल लिया होया है, जिदे उत्ते कंबल पाया होया है, वो नहीं देखता कि झोंपड़ी च साडा आदमी, साडी औरत ते कोई नहीं देखता। मेरा ते थोड़ा फर्क की है? बस यही फर्क है कि बाबा साहब की मेरे ते कृपा हुई, मैं पढ़ गया, बाबा साहब ने मेरे ते कृपा की, मैं नौकरी लग गया, बाबा साहब ने मेरे ते कृपा की, मेरी तरक्की हो गई, बाबा साहब ने मेरे ते कृपा की, मैं जमीन खरीद ली, बाबा साहब ने मेरे ते कृपा की, मैं घर बना लिया, बाबा साहब ने मेरे ते कृपा की, ढेरां दे ढेर नोट 30 तरीक नूं मैं जदों सर्विस करदा सी, जद मैं नौकरी करदा सी, तां 30 तरीक नूं मैं खुद करोड़ रुपया 50 लाख रुपया तनख्वाह वंड के तो फिर मैं बाबा साहब नूं याद करदा, बाबा तू ना हुंदा सानूं कुत्तियां नूं कौन पुछदा सी, तू आया तो अज ये सारे नोट नहीं गिनी दे, ये नोट नहीं गिनी दे। फिर याद आया कि वो मनुख जिहड़ा तुहाडी खातर लड़दा रहा, जिहदा चौथा बच्चा जिस दिन मरिया, ये राज रतन की गल कर रहे सी साडे साथी, कौन कह रहा सी कि राज रतन चौथा बच्चा मरिया, बाबा साहब के 5 बच्चे 4 मरे, जब चौथा बच्चा बाबा साहब का मरिया तो 5-10 लोग बैठे है घरे। ये बाबा साहब की अपनी कहानी है जिहड़ी उन्होंने खुद लिखी है। ये 17, 18, 19 जुलाई नूं बॉम्बे दे विच भाषण दे रहे हैं, उस बॉम्बे च दस रहे हैं कि मेरा जो पहला बच्चा मरिया, दूजा मरिया, तीजा मरिया, और फिर मेरा चौथा बच्चा भी मर गया। 5-10 लोग बैठे है, और सुनो ध्यान देख, जे थोड़े अंदर कोई दर्द जाग पे, सुनो जरा। बच्चा मरिया पिया, 5-10 लोग बैठे है, कोई बुजुर्ग पीमा इहदे ते कफन पाउणा है, पीमा इहदे कफन पाउणा है। बाबा साहब ने अपनी जेब च हथ मारिया, कहो भाई, बाबा साहब ने जेब च हथ मारिया, और फिर की कीता? बात समझा? समझे मेरी बात भाई? जेब च हथ मारिया। गल समझ लगी थोड़े कि थोड़े बाप दी जेब च खोटा पैसा भी। फिर उन्हें इशारा किया दादी बल्ली, साडी दादी बल्ली इशारा किया कि रमा तेरे को है कुछ? रमा नूं कहा कि तेरे को है कुछ?
रमा उठी, झोंपड़ी च गई, झोंपड़ी चों बाहर आई, ਉਹਦੇ सिर ते ਇੱਕੋ ਹੀ साड़ी सी पुरानी, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ पल्लू पाड़िया, पल्लू पाड़ के लिया के अपने बच्चे ते दिता और फिर ਉਹਨੂੰ कबरां च भेज दिता। अरे तुसी बातां करदे, तुसी रेस्टोक्रेट दी बोतल साबती नगा जाते हो और फिर चाचे ताए नूं गालां कढ़दे हो, आ जा निकल इधर बाहर चल। और साडे लोग जिन्हां दे ढेरां दे ढेर पैसे आए, वो लोग पूरे दा पूरा मुर्गा साबता हजम खाया। और किदे करके? जिदे करे अपने बच्चे वास्ते कफन नहीं सी, ओदी बदौलत तुसी इत्थों तक आ गए। शक्लां बहुत बदल गईयां, घर बहुत बदल गए, कपड़े बहुत बदल गए, जुत्तियां सैंडल बहुत बदल गए, मीटियां बदल गईयां, चुन्नियां बदल गईयां, सूट बदल गए, साड़ियां बदल गईयां, कारां स्कूटर मोटरसाइकिल बदल गए, गलियां बदल गईयां, सड़कां बदल गईयां। तुसी मैनू कहोगे कि मैं कदे वास्ते आया? ये सवाल मैं भी करता अपने आप को, मैं क्यों आया? मैनू इन्हां बच्चों ने बुलाया, इन्हां दा अपना मामला होएगा कि इन्हां मैनू क्यों बुलाया। तुसी मैनू सुन आए हो, तुहाडा मामला है कि तुसी क्यों आए। पर मैं आया हाँ तो मैं जानता कि मैं कादे वास्ते आया, कि जिन्हां दियां शक्लां बदल गईयां, इन्हां दी अकल बदलनी जरूरी है, नहीं तो दिल्ली नहीं जाणगे। जिहदियां अकलां नहीं बदलदियां वो दिल्ली नहीं जांदे। और तुसी 100 करोड़ आदमी हो, आ तुसी इत्थे जेड़े बैठे हो, पूरे देश च तुहाडीआं जातियां दे 100 करोड़ लोग हो। फर्क की है कि मैं अपनी अकल बदली है, और मेरी जब अकल बदल गई तब मैं सोचा कि मेरे लोगों की अकल बदलूगा, कौन बदलूगा। मैं अपने समाज नूं जागृत करने वास्ते, सुचेत करने वास्ते ये प्रण करके चलिया कि मेरा आखिरी पल भी थोड़े च गुजर जाए। मैं जब मरा तो मैं अपने लोगों की बस्ती च मरा। मैनू मैनू कोई शौक नहीं कोटियां कारां ते बंगलियां दा। तो मैं तुहानू 1922 की कहानी समझाई। बाबा साहब 1922 च तुहाडे नेता बनते हैं। शाहू छत्रपति बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नू 1922 च नेता बना देंदे, तुहाडा ते आप इस संसार तो चले जाते। मित्रों, साडी मां सानू 9 महीने अपने पेट च रखती है। 9 महीने 9 महीने अपने पेट च रखती है सानू। ते जिस दिन असी अवतार ले लेने हैं, जिस दिन असी इस धरती ते अवतार ले लेने हैं, पेट च 9 महीने रख लिया, हुण ना नहीं रखा जाता, तुहाडे कोल ना नहीं रखा जाता। एडे वड्डे गुलाम हो तुसी। अरे बड़े बड़िया कारां ते कोठियां च बिठाता, वो तो बिना तो सर जांदा ना तुहाडा, बहुत सरदा तुहाडा उन्हां नाल। ओहदी कदे टल्ली नहीं बजाउंदे, कदे ओहदी पूजा नहीं करते, कदे तू बत्ती नहीं करते। अरे तू बत्ती छड्डो, तुहाडे घर तां बाबा साहब दी तस्वीर भी है नहीं। ये कल दीयां बातां हैं, 40 साल पुरानियां बातां हैं। कुड़ी स्कूल नूं जांदी, मां रोकदी, इन्हें किहड़ा डीसी लगना, मारे चपेड़े तेरे, चल गोहा कूड़ा कर। और 1932 जब तुसी सारे गुलाम सी, तो 17 अगस्त 1932 नूं पहली आजादी थानू दिती अंग्रेज सरकार ने। किन्नियां नूं पता है? और उस आजादी च की कहा कि अज तो बाद ये स्कूल जाया करनगे, अज तो बाद इन्हां नूं नौकरी मिलिया करेगी, अज तो बाद MLA MP बनया करनगे, और इन्हां दा कानून पास होएगा,
और इन्हों कोई नहीं रोक सकेगा। 1932 च थानू आज़ादी के अधिकार मिले, किन्नियां नूं पता है? साइमन कमीशन का किन्नियां नूं पता है? जे नहीं तो पता 1935 के एक्ट च दर्ज होए तुहाडे अधिकार। 1936 दे विच वखरा ऑर्डीनेंस जारी होया। मैं ज्यादा कोई डिटेल नहीं कर रहा होना। और 1937 दे विच ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1937 ਚ। ਔਰ 1942 ਚ 7 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 3000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੈ। और वो 4 महकमे से कल्ले कोल 4 महकमे। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ज्यों ही बैठे कुर्सी ते तो उन्होंने 8.5% थोड़ा राखवांकरण लागू किया। डॉक्टर साहब नोट करो जरा, ये 1942 की घटना है। बाबा साहब मंत्री बने, कुर्सी ते बैठे ते पहली बार उन्होंने 8.5% राखवांकरण लागू कर दिता। वो संविधान पूरा किया 26 नवंबर नूं पूरा किया। 26 जनवरी नूं वो संविधान लागू हो गया। ते जिस दिन संविधान लागू हो गया उस दिन तो बाद तुसी स्कूल जाना शुरू किया। उस दिन कुड़ियां ने स्कूल जाना शुरू किया। 15 साल असी पढ़ते रहे 1965-64 तक। ते जदों असी 10वीं पास कर लिया असी क्लर्क लगने शुरू होए। ये थोड़ी हिस्ट्री है, थोड़ा इतिहास है। ते तुसी क्लर्क नहीं लगे। 1953 पंजाब दा एक चमार, सरदार चमार, उसका नाम है भुल गया, शायद गुलाब सिंह सी, वो पहला IPS बनया भारत का, थोड़े च जम्मिया होया पहला IPS नहीं, वो सरदार सी। और उस तो बाद एक IAS बनया बलवंत सिंह, पंजाब का, हुशियारपुर का रज। और तुसी इस हद तक आ गए हो कि थोड़ियां कुड़ियां, थोड़े मुंडे इस देश के IPS IAS इम्तिहानां च, इस देश दी यूनिवर्सिटियां ते कॉलेजां दे इम्तिहानां च टॉप करते हैं। और इसे साल डाबी नाम की कुड़ी साडी IAS चो टॉप कर गई। प्रीत हरता दिल्ली की कुड़ी है, पहला डॉक्टरी की, 3 बारी IPS बनी, 3 बारी पास। चौथी बार IAS की, 8 बारी इम्तिहान दिता, 8 बारी पास गई। अज वो कमिश्नर है, अज वो दिल्ली च टैक्स कमिश्नर है। इको ही गल तुहानूं दसी है कि थोड़ियां शक्लां भी बाबा साहब ने बदलियां और थोड़ियां अकलां भी बाबा साहब ही बदल गए। इन्हां शब्दां नाल तुहाडा सारियां दा धन्नवाद करदा होया तुहाडे तो रजा लेना है। जय भीम, जय